क्या किया गया, क्या नियम बनाए गए हैं, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि 10 लाख रुपए आपको भी देने पड़ेंगे। आओ देख लेते हैं क्या होगा। मैंने तो सिर्फ व्हाट्सएप पे पेपर शेयर किया था, मैंने तो बस चीटिंग की थी। 10 लाख रुपए आप अपने पास रखना, 25 लाख रुपए आप पहले पेपर आउट करवाने के लिए देना, 10 लाख रुपए आप सरकार को देने के लिए रखना। 35 लाख रुपए हो गए। फिर एग्जाम कैंसिल हो गए, 35 लाख जीरो हो जाएंगे। अगले 4 साल तक आप पेपर भी नहीं दे पाओगे। 5 साल की सजा होगी, जब तक आप बाहर आओगे ओवरएज हो जाओगे। कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। आज होगी आप लोगों के काम की और भविष्य की बात। आज होगी बात आप लोगों को मिलने वाले सही मौके की। आज होगी बात आप लोगों के साथ परीक्षा में होने वाले न्याय की। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने चारों तरफ से परेशान होने के बाद जब वो फंस गए और ऐसा कहा जाने लगा कि हमें शिक्षा मंत्री की नहीं परीक्षा मंत्री की जरूरत है, तो उन लोगों ने एक नया बिल बनाया जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। यानी कि कोई भी ऐसा एग्जाम जो पूरे भारत में हो रहा है पब्लिक लेवल पर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पता चला अपने 2 बच्चे उनका टेस्ट ले रहा हूं तो उस पर भी ये लागू होगा। पब्लिक एग्जामिनेशंस जो कि बड़े स्तर पर कराए जाते हैं, उनके कुछ नियम बनाए गए हैं कि उनमें अनफेयर मीन्स ना इस्तेमाल किए जाए। और ये भारी दबाव क्यों, क्या परिस्थितियां रही वो आप सब जानते हैं। कैसे बैक टू बैक नीट, नेट, CSIR नेट, बिहार में शिक्षक भर्ती की तीसरी परीक्षा, ये सब कुछ बैक टू बैक कैंसिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाला एग्जाम, मतलब उदाहरणों की मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट अगर मैं बोलूंगा तो भी उदाहरण खत्म नहीं होंगे। आप सब परिचित हैं। क्या किया गया, क्या नियम बनाए गए हैं, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि 10 लाख रुपए आपको भी देने पड़ेंगे। आओ देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इसके अंदर किसे अनफेयर मीन्स माना जा रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आप शेयर भी कर रहे हो ना किसी को, तो भी आप हिस्सा बन रहे हो उस चीज का। जितने बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मुझे कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज मिला और मैंने आगे शेयर कर दिया, मेरा कुछ नहीं होगा, अब आप लोग भी इसके दायरे में आ गए। हर तरीके से क्वेश्चन पेपर का कोई भी पार्ट, आंसर की या कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, अगर शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी को आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो, या किसी की मदद कर रहे हो सॉल्यूशन देने में, या आप आंसर सीट में बाद में टेम्परिंग कर रहे हो। और इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, कुछ लोगों ने फेक एग्जाम, फेक वेबसाइट बना के भी बच्चों को चूना लगाया। जैसे एकदम से निकाल देते थे कि सशक्त शिक्षक भर्ती परीक्षा ऐसे निकाल देंगे, उर्दू अकादमी भर्ती परीक्षा, और उसका पूरा पेज बनाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि आओ अप्लाई करो, 50 साल अपर एज लिमिट है, बीएड नहीं चाहिए, टीचर बनाएंगे, 70,000 रुपए सैलरी, बच्चे अप्लाई कर देते हैं 500 100 रुपए देके। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। मतलब क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट तक, कंडक्ट ऑफ फेक एग्जामिनेशन, आप कोई फेक एग्जाम करा रहे हो, फेक एडमिट कार्ड आप जारी कर रहे हो, वो भी इंक्लूड होगा। मतलब कोई पॉइंट बचा नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये तो बात हुई क्या माना जाएगा अनफेयर। अब इसमें पॉइंट की पनिशमेंट क्या होगा। सबसे पहला पनिशमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है, मास लेवल पर ऐसा नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहा है। देखो 2-3 तरीके का मतलब, एक तो होता है कि आपने मतलब किसी की चलते चलते ऐसी बाई चांस जेब चोरी कर ली। एक है कि आप 10 लोगों का ग्रुप बना के रोज का यही काम है कि आप जेब कतरी कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाता है। तो यहां पर अगर आप कोई सिंगल पर्सन है या बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर ये सब चीजें कर रहे हैं, उन्हें 3 साल से 5 साल की सजा, मिनिमम 3 से 5 साल और 10 लाख रुपए का फाइन। यानी कोई बच्चा चीटिंग करते पकड़ा गया, आंसर अपना कहीं से ऐसे करते हुए पकड़ा गया, तो उसका फाइन है जिसने उससे ये करवाया। यानी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर खुद ये कर रहा है, मान लिया कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कंपनी लेवल पर ही चीजें लीक हो रही हैं, तब ये फाइन 1 करोड़ रुपए है और इसकी जो सजा है वो 10 साल तक है। फिर ठीक है, 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का फाइन है, और अगले 4 साल तक फिर आप कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते हो। इसमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बाहर वाले नहीं, जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो भी इसके अंदर आ रही हैं, वहां पर भी फाइन लगाए जाएंगे। अगर आपने पेपर लीक करने में किसी डायरेक्टर या मैनेजमेंट या जो उसका हेड था उसकी मदद से अगर आपने पेपर लीक किया है, चाहे आप फिर इंडिविजुअल आदमी भी हो, अगर आप सीधा किसी के साथ सम्मिलित होकर यह चीज कर रहे हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए का फाइन और 10 साल की सजा। ठीक है, 3 से 10 साल की सजा।
बात करते हैं उन लोगों की जो ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है, कमिट एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन लोगों को भी सजा 5 से 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का फाइन है। प्लस ये तो सिर्फ फाइन है। इन सब चीजों के दौरान इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई चीटिंग कर रहा है एग्जाम के दौरान, जो होते नहीं बच्चे ब्लूटूथ वगैरह लगाकर चले जाते हैं, उन्हें तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइज क्राइम और ऐसी चीजें हो रही हैं तो इन लोगों से उस पेपर का खर्च भी लिया जाएगा। उस पेपर को ऑर्गेनाइज कराने में जो खर्च आता है, जैसे नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, 10 लाख बच्चे दे रहे थे, उसको एग्जाम को कंडक्ट कराने का एवरेज खर्च 100 करोड़ रुपए था। उस दिन 100 करोड़ रुपए वेस्ट हुए गवर्नमेंट के, उन्हें वापस वो पैसे लगाने पड़ेंगे। बच्चों से तो वापस पैसे नहीं लिए जाते फॉर्म के, तो अब इन लोगों की संपत्ति से वो पैसे लिए जाएंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है और उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है एग्जाम को, तो उन लोगों का कॉस्ट जो है वो रिकवर किया जाएगा, उन लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करके। ठीक है, बाद में आगे चल के नियम इसमें की इंक्वायरी कैसे होगी, कौन कौन लोग उसे हेड करेंगे, वो सारी चीजें लिखी गई हैं, टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी। अच्छा, लागू कब हो रहा है? ये बिल बन चुका है, इसे दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, विद इन 30 डेज आपको ये कानून लागू होता दिख जाएगा। इसके बाद अगर कोई, अब जो लोग करना चाहते हैं आने वाले 5-10 दिनों में कर लो, उसके बाद करोगे तो 1 करोड़ रुपए जेब में रख के करना और एग्जाम का खर्च रखना अपने पास। ठीक, जो सिंगल बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैंने तो सिर्फ व्हाट्सएप पे पेपर शेयर किया था, मैंने तो बस चीटिंग की थी, 10 लाख रुपए आप अपने पास रखना, 25 लाख रुपए आप पहले पेपर आउट करवाने के लिए देना, 10 लाख रुपए आप सरकार को देने के लिए रखना, 35 लाख रुपए हो गए। फिर एग्जाम कैंसिल हो गए, 35 लाख जीरो हो जाएंगे, अगले 4 साल तक आप पेपर भी नहीं दे पाओगे, 5 साल की सजा होगी, जब तक आप बाहर आओगे ओवरएज हो जाओगे। तो ये है नए कानून, और ये सारे के सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, इनमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो सचेत हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना चाहते हो, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हम पढ़ाएंगे। वो लोग 20 लाख लेते हैं, हम सिर्फ 2000 में आप लोगों का एग्जाम क्लियर कराएंगे। आप बस मेहनत करने वाले बनो। तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बढ़िया बेहतरीन आंख खोलने वाली वीडियोस तुम्हें मिलती रहेगी।